गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हे भगवान, ध्यान रखना, उस आदमी को सद्बुद्धि देना कि मेरा पीछा ना करे और मेरी फोटो ना खींचे। हाँ, प्लीज। हेलो, सुन रहे क्या नहीं भगवान? अरे कुछ हाँ या ना जवाब तो दो। लगता है बाहर गए। क्या करूं? मेहता साहब को बोलूं मेरे साथ चले? नहीं, फिर उनको लगेगा मैं बहुत डरपोक हूं। तो क्या करूं? शोधी को बोलता हूं, वो मुझे अपनी जीप में छोड़ जाएगा दुकान तक, और वो बहादुर भी है, तो अगर कुछ मुसीबत आई तो वो संभाल लेगा। ये बढ़िया है। हाँ। हेलो। हाँ, रोशन भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए जेठा भाई, रोशन का काम है? हाँ, मैं नीचे सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा हूँ, जरा सोडी को बुला देंगे प्लीज। हाँ, मैं उसको बुला तो दूंगी, पर उसके लिए आपको रात तक सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए पुणे गया है। तो आते आते रात तो हो जाएगी ना जेठा भाई। ओ अच्छा। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अरे बाप रे, अभी किसके साथ जाऊं? अय्यर भाई के साथ गया तो जिंदगी भर ताना मारेंगे। हाथी भाई और भीड़े की तो दुकान घर में ही है। हाँ, अब्दुल को बोलता हूँ रिक्शा अंदर सोसाइटी कंपाउंड में भेज दे। इधर से ही रिक्शा में बैठ के चला जाऊंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, सीधा दुकान। ये बराबर है। वाह वाह, कच्ची मडू। हाँ जड़े भाई। हाँ अब्दुल, अरे जरा एक रिक्शा भेजना भाई। रिक्शा? रिक्शा नहीं, ट्रेन है, चलेगी? ट्रेन? मस्त है, बच्चा खुश हो जाएगा। किसका बच्चा? वही जिसके लिए आप खिलौने की रिक्शा खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे खिलौने की रिक्शा नहीं चाहिए, असली वाली रिक्शा चाहिए जिसमें बैठ के मैं दुकान जा सकूं। लेकिन जेठा भाई, मैं अपनी दुकान पे नहीं हूँ, बाजू की सोसाइटी में आया हूँ सामान की डिलीवरी करने के लिए। मुझे आते आते लेट हो जाएगा। ओह अच्छा। वो सामान है किसके पास? आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो फिर रिक्शा अंदर क्यों चाहिए? वो अरे जेठा भाई, थोड़ा चल कर बाहर आइए, नाके पे बहुत रिक्शा मिल जाएगी। हाँ, नहीं होता मालूम है। ठीक है, हाँ, ओके चल। ओके, बाय बाय। चलो जेठालाल, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। चलो। बाप रे, ये तो यहाँ तक आ गया। क्या करूं? शोर मचाऊं? नहीं, शोर मचाऊंगा तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। क्या करूं? चुपचाप मेहता सबको बुलाता हूँ, ये बराबर है। जेठालाल, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? जल्दी नीचे आओ पोपटलाल। क्यों? अरे वो यहाँ तक आ गया है। कौन? अरे वो मेरी फोटो खींचने वाला है वो। अच्छा, तो फिर मैं अभी नीचे आता हूँ। मैं अभी नीचे आता हूँ। जल्दी नीचे आओ, चलो नीचे आओ। अरे मेहता साहब, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। मेहता साहब, वो यहाँ तक आ गया। कौन? अरे मेरी जान का दुश्मन, वो मेरी फोटो खींचने वाला। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चमको लॉन्ड्री के पास खड़ा है। तुमने खुद देखा उसे? नहीं, किसी और ने देखा, उसने मुझे बताया। किसने? अरे ऐसा क्या कर रहे हो, मैंने खुद नहीं देखा। आप अंदर जाए। सॉरी, मैंने आपको बोला, आप जाइए, अंदर जाइए। अरे सॉरी जेठालाल, मैंने गलत सवाल कर लिया था। तो किधर है?
फोटो शूटर किधर है? अरे ये भाई शूटर शूटर क्या बोल रहा है? शूटर मत बोल। शूटर शब्द सुन के यहाँ मेरा दिल बैठ गया। तो फिर क्या नाम है उसका? आप अंदर जाइए आप। अरे पर मैंने क्या किया जेठालाल, इसको पूछा है सवाल तो। सॉरी सॉरी। पोपटलाल सॉरी। हिम्मत तो देखो। तो ऐसा टाइम पे मजाक करता है? इसकी नहीं उसकी। किसकी? अरे वो जो स्त्री वाले क्या तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, उसको ऐसे अचानक स्त्री वाले के दुकान के पास खड़ा देख के मेरे स्त्री टाइट दिल के ऊपर करचली पड़ गई। क्या पड़ गई? करचली। वो क्या होती है? मतलब ये तुम्हारा शर्ट स्त्री टाइट है? हाँ। ये देखो, ये सब करचली, इसको करचली बोलते हैं। सिलवट है। अभी तो दिख ही रहा है, आप पहले नहीं बोल सकते थे। हाँ। आप अंदर जाइए भाई। एक मिनट भाई, मुझे अंदर सिर्फ मेरा परम मित्र भेज सकता है। आप कौन होते हैं मुझे अंदर भेजने वाले हैं? सॉरी। और अभी अंदर जाने का वक्त नहीं, अभी बाहर जाने का वक्त है और हमें ये सोचना है कि उसे पकड़ना कैसे है। हाँ, आज मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। उसकी वजह से मेरी शर्ट पे करवटें पड़ गई। अरे जेठालाल ने जो बोला था वो था करचली, मैंने जो बोला वो था सिलवटे, और तुमने दोनों को मिला के बना दिया करवटे। अबे इस पे अगर करवटे पड़ गई तो रात को बिस्तर पे क्या सिलवटे लोगे? सॉरी। चलो भाई चलो। बाहर संभाल के आराम से संभाल के। स्त्री वाले के पास तो कोई नहीं है। अरे अभी वहीं खड़ा था वो। गया कहाँ? चलो वहां जाके देखते हैं। एक मिनट, आहिस्ता चलो भाई। अरे भाई चमको, अभी इधर एक आदमी खड़ा था, वो कहाँ गया? कौन जेठा भाई? अभी एक खड़ा था ना आदमी एक इधर। जेठा भाई, यहाँ पे तो कितने सारे आदमी आते जाते रहते, आप किसकी बात कर रहे हो? जेठालाल, मुझे लगता है डर के मारे तुम्हें भ्रम हुआ होगा। क्या भ्रम हुआ होगा? अगर मैं ये कहता कि मैंने उड़ता हुआ हाथी देखा है तो कह सकता है मुझे भ्रम हुआ है। या अगर मैं ये कहता कि किसी लड़की का बाप तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आया तो कह सकता कि मुझे भ्रम हुआ है। बराबर। तो क्या बराबर है मेहता साहब? जेठालाल, क्या जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा, फिर भी बोल रहे हो तुम्हें भ्रम हुआ होगा। डर के मारे भ्रम हुआ होगा। तो तुमने उसका फोटो क्यों नहीं खींचा? मैंने तुम्हें कल बोला था ना कि उसका फोटो खींच के रखना। अरे भाई, लेकिन ऐसे टाइम पे वो सब याद नहीं आता है ना। चिट्टे भाई, अभी तक रिक्शा नहीं मिली? हाँ नहीं, वो हम लोग वो रिक्शा ही ढूंढ रहे हैं। नहीं अब्दुल, दरअसल बात यह है कि पोपटलाल, सॉरी। कोई प्राइवेट बात है क्या? मुझे बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है अब्दुल। हम लोग यही बात कर रहे थे कि भाई तू ऐसे दुकान खुली छोड़ के मत जाया कर भाई, आजकल जमाना बहुत खराब है। नहीं, वो चमको है ना, मैं उसको बोल के जाता हूँ, वो मेरी दुकान का ध्यान रखता है। अरे अब्दुल, ये चोर लोग बहुत शातिर होते हैं। पहले कुछ दिन आप पर नजर रखते हैं, आपकी फोटो खींचते हैं और फिर मौका पाते ही हाथ साफ कर देते हैं। पोपटलाल तुम क्यों डरा रहे हो? वो डरा नहीं रहे, वो बराबर बोल रहे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू। भाई जेठालाल, तुम दुकान संभाल के जाना। भाई पोपटलाल, क्यों खामखा मुझे डरा रहे हो? जेठालाल, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, आगाह। भाई तुम दुकान बहुत संभल कर जाना, वो कहीं आसपास में ही होगा। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? क्या आसपास में होगा? जेठालाल, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मुझे क्या लगता है, अगर उसे कुछ करना होता तो उसने अब तक कर लिया होता। मुझे कुछ दूसरा मामला लगता है। दूसरा क्या मामला हो सकता है? तो वो जब फोटोग्राफर पकड़ में आएगा तो उसी से पूछेंगे। तो एक काम करते हैं, जब तक वो पकड़ में नहीं आता आप दोनों मेरे साथ में ही रहो। जैसे ही वो दिखे मेहता साहब, आप उसकी फोटो खींच लेना और पोपटलाल तुम दौड़ के दबोच के उसको पकड़ लेना। हाँ तुम चलो।
मैं काम करता हूँ जेठालाल, डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसे पूछ लेता हूँ क्या ऐसी हालत में मैं किसी को पकड़ सकता हूँ, और अगर डॉक्टर हाँ बोलता है तो मैं अभी आता हूँ। आप लोग कहीं जाना मत। हाँ? आपको तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना? जेठालाल तुम मेरे परम मित्र हो। अरे कैसे भी हालत क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे धूप हो या छाँव। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप थोड़ा पीछे पीछे चलो, और जैसे ही वो मेरी फोटो खींचे आप उसकी फोटो खींच लेना, ठीक है? लेकिन जेठालाल इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए और 2 हैंड्स फ्री चाहिए। हम आगे पीछे होंगे ना तो बात करें तो किसी को पता ना चले, इसलिए। अरे वाह मेहता साहब, आप तो एकदम जासूस की तरह पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। मजा आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं बागा को फोन करके ये सारी चीजें मंगवा लेता हूँ। ये बागा अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे क्या मालूम जेठालाल। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। सेठ जी हम आ गए। अरे मैंने सिर्फ बागा को बुलाया था, नटू काका आप क्यों आ गए दुकान छोड़ के? चिंता मत करो सेठ जी, दुकान पर मगन है, वो फिर कब सीखेगा। अरे भाई मगन कब सीखेगा उसकी चिंता मत कीजिए, हमारी दुकान में जो माल पड़ा है वो कब बिकेगा उसकी चिंता कीजिए। वाह जेठालाल, एक बात माननी पड़ेगी। हाँ, इतने टेंशन में भी तुम्हें बिजनेस की पूरी चिंता है। सेठ जी ये लीजिए, ये कैमरा और ये हैंड्स फ्री। हाँ। लेकिन सेठ जी अब ये तो बताइए, आपने हैंड्स फ्री और कैमरा लेकर हमें यहाँ क्यों बुलाया। सबसे पहली बात, मैंने आपको तो यहाँ बुलाया ही नहीं था। ओके अग्रीड, लेकिन ये तो बताइए कि ये सामान लेकर आपने बागा को यहाँ क्यों बुलाया। अरे भाई वो मेरा फोटो खींचने वाले को पकड़ने के लिए। ओह माय गॉड, वो आदमी अभी भी आपके पीछे पड़ा है। अरे अभी यहाँ अब्दुल की दुकान तक आ गया था। सेठ जी आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। भाई हिम्मत है इसीलिए तो घर के बाहर निकला हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो डर के घर के अंदर बैठ गया होता। मेहता साहब आपने जो जो सामान मंगाया सब आ गया, अभी बोलिए क्या करना है। देखो जेठालाल, प्लान इस तरह से है कि हम लोग थोड़ी सी दूरी पे चलेंगे। तुम आगे रहोगे, मैं पीछे रहूंगा। एक हैंड्स फ्री तुम्हारे पास है, एक हैंड्स फ्री मैं रख लूंगा, कैमरा मेरे पास है। हम ऐसे नॉर्मली चलते रहेंगे जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हो, और अगर कुछ होता है तो हम एक दूसरे से यूं बात करेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ हो। जैसे मान लो वो फोटो खींचने वाला तुम्हें दिख जाए, तुम तुरंत मुझे बता देना, मैं इस कैमरे से उसकी तुरंत फोटो खींच लूंगा और फिर हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर देंगे। वाह 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 मेहता साहब वाह, क्या दिमाग पाया है आपने, एकदम तेज। बट सेठ जी आई हैव ए वन क्वेश्चन, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं आया तो सेठ जी वही करेंगे जो बकरी करती है। है नहीं सेठ जी, मैं बकरी है नहीं बोलती, मैं बोलती है। पर बागा उस आदमी के यहाँ नहीं आने पर सेठ जी मैं क्यों करेंगे। समझाता हूँ नटू काका, जिस तरह शेर को ललचाने के लिए शिकारी बकरी को उसके एरिया में घुमाता है, ठीक वैसे ही उस फोटोग्राफर को पकड़ने के लिए मेहता साहब सेठ जी को उसके एरिया में घुमाएंगे। Oh yes, now I got it. To catch a tiger, you have to be a god. अरे मेहता साहब इनको समझाओ, मुझे अपना शिकार नहीं करवाना है। अरे भाई हो गया, सामान दे दिया आप लोगों ने, चलो जाइए अभी दुकान जाइए जाइए। नो सेठ जी, हम ऐसे कैसे आपको छोड़ के जा सकते हैं। आप खतरे में हैं, हम आपके साथ रहेंगे। नहीं नटू काका, अगर बकरी के साथ उसको 2 हिरन दिखेंगे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। You are right, बागा। All the best, सेठ जी। थैंक यू। एक मिनट नटू काका, बागा, सोसाइटी में कोई मिल जाए और आपसे पूछे कि यहाँ क्यों आए थे तो आप बताना मत कि आप किस लिए आए थे। Okay, copied. बागा, let us get out. जी थैंक यू मेहता साहब, आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा क्या होता। अरे जेठालाल, बल्कि कई बार मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरा क्या होता। चलो 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 जेठालाल। मेहता साहब फोटो खींचने वाला आ गया। कहाँ जेठालाल, कहाँ?
नहीं 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 आया, मैं खाली चेक कर रहा हूँ ये हैंड्स फ्री बराबर चल रहा है कि नहीं। जेठालाल, ये हैंड्स फ्री तुम्हारी दुकान से आए हैं और तुम्हारी दुकान से आए हुए सामान पे भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई भरोसा नहीं होता है ना, इसलिए क्या एक बार जरा चेक कर लेना अच्छा रहता है और कुछ नहीं। ओके ओके, अब थोड़ा अलर्ट, हाँ, ध्यान से इधर उधर देखो, जैसे ही वो देखे मुझे बताओ। और जेठालाल, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं टहलते रहो। हम्म। वो दिख रहा है कहीं फोटो खींचने वाला? वही देख रहा हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है वो आदमी। वही रहो जेठालाल, जैसे ही दिखे मुझे बताओ, मैं तुरंत उसकी फोटो खींच लूंगा। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, एक आदमी तुम्हारी ओर चल के आ रहा है धीरे धीरे, देखो कहीं ये वही तो नहीं है? नहीं नहीं ये होता तो मैं अकेला ही इससे निपट लेता, आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई साहब कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। बोलो, जब भी चाहिए तभी एक रिक्शा नहीं मिलती और अभी नहीं चाहिए तभी सामने से आके पूछ रहे कहीं छोड़ दो। जेठालाल, रिक्शे वाले को छोड़ो, तुम ये ध्यान रखो कहीं वो फोटो खींचने वाला दिख रहा है या नहीं, कहीं वो इस बातचीत में निकल ना जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, ये आदमी ये एक मोबाइल से तुम्हारी फोटो खींच रहा है, कहीं ये वो तो नहीं है? ध्यान से देखो। किधर किधर किधर? 8 बजे 8 बजे 8 बजे। 8 बजे क्या 8 बजे? ये घड़ी में कैसे 8 बजते हैं? तो लेफ्ट में होता है कांटा। अच्छा अच्छा, मतलब अगर ये घड़ी है तो हाँ, तो ऐसे बोलो ना भाई, क्या बाईं और देखो। हाँ हाँ, ये मेहता साहब, ये खींचो खींचो, धड़ाधड़ उसकी फोटो खींचो, खींच डालो उसकी फोटो। अरे धीरे 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 जेठालाल, मैं खींच रहा हूँ। मैं तुम उसे पोज देते रहो, मैं उसकी फोटो खींच रहा हूँ। ठीक है। हाँ, क्या हंसी वादियां हैं। जेठालाल, ऐसे ऐसे पोज मत दो, उसको तुम पे शक हो जाएगा। नेचुरल नेचुरल नेचुरल। तो आगे चलो उसकी तरफ। ओके। ओए, मेरी फोटो क्यों खींची? नहीं, मैं फोटो नहीं खींच रहा हूँ। क्या कर रहे मेहता साहब? अरे फोटो खींचने के लिए तो आप आए हैं साथ में, अभी बोल रहे फोटो नहीं खींच रहा हूँ। मैं फोटो खींच रहा हूँ, उसी काम के लिए तो आया हूँ। बदतमीज, बेहुदा इंसान। अरे क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रही है। फोटो खींच रही है। अरे छोड़िए, आप मुझे छोड़िए। अरे छोड़िए छोड़िए, क्या बोल रहे हैं आप? अरे एक औरत ने मुझे पकड़ लिया है। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए उस औरत को। कैसे छोड़ूं? मैंने उसको नहीं पकड़ा, उसने मुझे पकड़ा है। क्यों? फोटो खींचने, हाँ? पता नहीं भाई। किससे अकेले के लिए बात कर रहे हैं, हाँ? चालू हो कैमरा। भाग गया। मैंने क्या किया मैंने? अरे फोटो खींचते हैं। अरे आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको कोई गलतफहमी, देखो इनको कोई गलतफहमी हुई है। ओ बहन जी,
आपको ये आदमी ने छेड़ा क्या? नहीं नहीं, मेरी क्या मती मारी गई? हाँ, ये मेरी फोटो खींच रहा था। इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे देखिए, मैंने कुछ नहीं आपका मित्र कोई गड्ढे में गिर जाए और आप उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाएं और उसे बचाना तो दूर, आप खुद गड्ढे में गिर पड़े तो क्या स्थिति होगी आपकी? ठीक वही स्थिति इस वक्त मेरी हुई है। मैं अपने दोस्त जेठालाल के लिए, जेठालाल की मदद करने के लिए पहुंचा वहां, लेकिन खुद फंस गया। उस फोटोबाज को पकड़ना तो दूर, मैं खुद इस वक्त एक मुसीबत से घिरा हूं। एक लड़की ने आवाज दे के सभी को बुला लिया और भीड़ इकट्ठी हो गई है। भाई इन दिनों एक छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़ा हंगामा कर सकती है। अब ये भीड़ क्या करेगी? कहीं हम लोगों को गिरफ्तार न कर लिया जाए। भाई सवाल बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत टेंशन में इस वक्त, लेकिन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए इस शनिवार विशेष रूप से ठीक 8:30 बजे लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखना मत भूलिएगा और सोचिए कि क्या होता है हमारा। क्या वो फोटोबाज पकड़ में आएगा या हम पकड़े जाएंगे? देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कल शनिवार की रात 8:30 बजे। ओ बहन जी, आपको ये आदमी ने छेड़ा क्या? नहीं नहीं, मेरी क्या मती मारी गई? हाँ, ये मेरी फोटो खींच रहा था। इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे देखिए, मैंने कुछ नहीं अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। देखिए, आप लेखक तारक मेहता है ना? लेखक? कौन लेखक? मैं तारक मेहता नहीं हूँ। अरे मेहता साहब, क्या हुआ ये सब? ये बदतमीज इंसान छुप छुप कर खूबसूरत लड़की की फोटो खींचता है। खूबसूरत लड़की यहाँ तो कोई नहीं है। सॉरी, मतलब आपके अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। मतलब आपकी तस्वीर खींच रहे थे ये? जी बिल्कुल। मेहता साहब, आप इनकी फोटो खींच रहे थे? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम तो मुझे जानते हो ना। मैं एक मिनट, आप मैडम इस कैमरे को चेक कीजिए। देखिए, इसमें आपकी कोई फोटो है क्या? 200 फोटो तक पीछे चले जाइए। देखिए 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 देखिए, कोई फोटो आपको दिखे? इसमें तो मेरी कोई फोटो नहीं है। देखिए, नहीं है तस्वीर। जोर से बोले, थोड़ा जोर से बोले, इनको सुनाई दे। इसमें मेरी कोई फोटो नहीं है। सुन लिया आपने? कोई फोटो नहीं है। और आप एक शरीफ आदमी पे सड़क पे इस तरह से इल्जाम लगा रही है। आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया। हद करती हैं आप। सॉरी अंकल। और अब आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं भाई? और हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ तारक मेहता। वेरी सॉरी सर। जाइए आप लोग। अरे भाई जेठालाल, एक आदमी 3 दिन से तुम्हारी फोटो खींच रहा है तो उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उसकी फोटो खींच रहा हूँ तो मुझे पकड़ लिया। चलो पुलिस स्टेशन चलो। अभी गई ना लड़की, छोड़ो ना। अभी बात बढ़ा के क्या फायदा मेहता साहब? अरे भाई, लड़की की बात कौन कर रहा है जेठालाल? तुम्हें कंप्लेन नहीं करानी उस फोटो खींचने वाले के खिलाफ? अच्छा हाँ हाँ, उसकी फोटो खींची ना आपने बराबर। अरे भाई, बहुत सारी खींची है। चलो 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 पुलिस स्टेशन, चलो चलो। ओए तुम खामोश चिलको जी। अरे किधर चुप रहेगा? तुम मेरा टिकट रखा, तुम देता नहीं मेरे को। ओए तुम हमको चोर कैसे बोलती हो? तुम्हारा गलती है, हमारा नहीं। अरे क्या लगा है तुम लोग? शांत जरा। ओए हम काय को खामोश होएगा? ये खरबूजे का औलाद हमको चोर बोलती। शांत, साहब आ जाएंगे अभी। गलती इसका, जब ये मेरा टिकट ले मुझे वापस क्यों नहीं कर रहा है? ओए हमारा टिकट है। तुम्हारा कैसा है? ये क्या लगा रखा है? हाँ? ये पुलिस स्टेशन है। इस तरह यहाँ शोर नहीं मचाते। जो कैदी सोया है उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जो भी बोलना है शांति से बोलो। बोलो, क्या बात? साहब, अभी जंजीर फिल्म रिलीज हुई। मैं उस फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उस फिल्म की एडवांस बुकिंग करवाई थी अपनी फैमिली के लिए। चलो जी पांडे जी। फिर क्या हुआ? फिर जो चलो जी पांडे जी। हाँ आओ। जेठालाल। ओहो जेठालाल मेहता साहब, आइए आइए आइए। आइए मेहता साहब, आइए। जेठालाल, जेठालाल, जब तक तुम्हें बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नहीं। सॉरी। बैठो बैठो जेठालाल। नहीं नहीं ठीक है। अभी अभी ये जंजीर फिल्म की बात कर रहे थे, इसका डायलॉग याद आ गया तो बस कह दिया। हाँ भाई, अगर मेरे दिमाग की मेमोरी चिप ठीक है तो जेठालाल तुम अहमदाबाद के दामाद हो ना? हाँ क्यों? मुबारक हो जेठालाल, मुबारक हो।
जंजीर फिल्म का डायरेक्टर अपूर्व लाखिया भी अहमदाबाद का ही रहने वाला है। अच्छा, वो भी अहमदाबाद के दामाद है? दामाद नहीं, अहमदाबाद का बेटा है वो। हाँ हाँ, जी, ओके ओके। तो वो हिसाब से तो वो मेरा साले साहब हुए। तो मौका मिला तो उनको कहूंगा हमारे घर पे कभी खाना खाने आए। वाह, वो जंजीर फिल्म का डायरेक्टर है तो उसे घर पर खाने पे बुला रहे हो। कभी हमें नहीं बुलाया जेठालाल? नहीं, आप भी आइए, कोई प्रॉब्लम, आप भी आइए। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आ सकते। क्यों? अगर हम तुम्हारे घर आकर खाएंगे तो लोग बोलेंगे पुलिस भोले भाले लोगों के घर जाकर खाती है। तो पांडे साहब, हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक मिनट, पहले ये आए हैं, इनका प्रॉब्लम सुना जाएगा, फिर बाद में आपका। आपको कोई जल्दी है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तो सब 2 मिनट रुकिए ना, इतना क्या जल्दी है आपको? अरे भाई बोलो, यहाँ लाइन लगी हुई है। हाँ साहब, जब मैं फिल्म देखने गया तो मेरी टिकट खो गई। वो टिकट इसको मिल गई, अब ये मुझे वापस नहीं दे रहा है। ओए लाले की जान, ये खरगोश की औलाद झूठ बोलती। टिकट हमको जमीन से मिली, और जमीन से मिले हुए चीज जिसको मिलती है वो उसी की होती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बात तो आपने पते की है। तो फिर मेरा डंडा कहाँ गया? ये यहाँ है। तुम्हारे पास कैसे आया? नहीं, अभी आप यहाँ से जा रहे थे, ऐसे ऐसे करते तो मुझे लग गया थोड़ा, तो मैं उसको ऐसे जरा पकड़ने गया तो आपके हाथ से छूट गया, मेरे हाथ में रह गया। सॉरी। आप बैठिए। ओए शुक्रिया इंस्पेक्टर। लगा आपको? लगा तो नहीं? ओए इंस्पेक्टर, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस गिरावट के लिए हम माफी चाहते हैं। जेठालाल, आज से ये शख्स तुम्हारा हुआ। जाओ, आज से तुम इसके मालिक हुए, इसे घर ले जाओ। मैं इनको घर ले जाके क्या करूं? तो दुकान ले जाओ, जो चाहे से काम कराओ। ओए जबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर, हम किसी का नौकर नहीं है। बरखुरदार, जब जमीन से टिकट तुमने उठाई तो वो टिकट तुम्हारी हो गई। वैसे ही जेठालाल ने तुमको जमीन से उठाया तो तुम जेठालाल के हो गए कि नहीं? अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, क्या इंसाफ किया आपने। इंस्पेक्टर साहब, तुम क्या बोलता है हमको समझ में आ गया। हमको माफ करो। माफी हमसे नहीं, इनसे मांगो। ओए ब्रदर, हमको माफ कर दो, पर हम तुम्हारा टिकट वापस नहीं कर सकते। क्यों? वल्लाह वो हमने अपना फैमिली को दे दिया। हम जंजीर फिल्म का बहुत बड़ा फैन है। प्राण साहब का रोल संजय दत्त करती, अमिताभ बच्चन का रोल रामचरण करती, बहुत मजा आएगा। तो मैं क्या करूं? वल्लाह हम तुमको नेक्स्ट शो का टिकट अपने पैसे से देती, ऊपर से पॉपकॉर्न फ्री देती। क्या बोलती ब्रदर? हाथ मिलाओ। अभी सोच क्या रहे हो? ऑफर अच्छा है, ले लो ले लो। हाथ मिलाओ ब्रदर। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। वल्लाह। हाँ, चलो चलो ब्रदर। हाँ, शाबाश शाबाश। धन्यवाद धन्यवाद। शाबाश, चलो। वाह वाह चालू जी, पांडे जी, क्या इंसाफ किया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता इसी तरह प्यार से रहे तो पुलिस की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये लोग तो गए। हाँ भाई, अब बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम जेठालाल की है। तो तुम बताओ। हाँ मैं बताता हूँ। असल में एक आदमी है जो 2 दिन से जेठालाल का रोज पीछा कर रहा है। जैसे ही दुकान जाते हैं वो पीछे पीछे चला आता है। अच्छा, क्या उस आदमी ने तुम्हें कोई धमकी दी, कोई जख्म पहुंचाया, कोई वायलेंस? नहीं। तो रास्ते पर किसी के पीछे चलना कोई गुनाह नहीं है। लाखों लोग इस शहर में एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। तुम भी तो किसी के पीछे चलते होगे। उस जुर्म के लिए तुम्हें गिरफ्तार करूं? पांडे जी, आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो सिर्फ जेठालाल का पीछा ही नहीं करता है, वो आदमी जेठालाल से बिना पूछे इनकी फोटो खींच के चला जाता है। हाँ, पिछले 2 दिन से मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता है, और जब तक मैं दुकान नहीं पहुँचता मेरी छुप छुप के फोटो खींचता रहता है।
इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ हाँ मतलब सब दिखाइए। हाँ, जब वो फोटो खींच रहा था तो मैंने उसकी फोटो खींची। हाँ दिखाइए 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 दिखाइए। हाँ, एक मिनट आप एक सेकंड थोड़ा नहीं आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ मैं ये एक देखिए देखिए एक मिनट थोड़ा और आपको आसान है सब। आप थोड़ा अभी ठीक है। हाँ थैंक अभी यू। वो पट्टा हटा 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 हटा। सॉरी सॉरी सर। देखे क्या देखे? अरे कैसा सबूत है? ना उस आदमी का चेहरा दिख रहा है ना जेठालाल दिख रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी जेठालाल की तस्वीर खींच रहा था? देखो अरे कैसे फोटो खींचे आपने मेहता साहब? पूरी कोशिश मैंने की थी जेठालाल, उस भीड़ भरी सड़क पे मुझे क्या पता था कि कभी उस आदमी का आगे ऑटो रिक्शा आ जाएगा, कभी कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा था। सॉरी पर उल्टा इस फोटो के बुनियाद पर वो आदमी आप लोगों पर इल्जाम लगा सकता है कि आप लोगों ने बिना पूछे उसकी तस्वीर खींच ली। यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा मैं कह सकता था, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कहूंगा। देखो जेठालाल, उस आदमी ने तुम्हारी तस्वीर खींची है, इससे कोई गुनहगार साबित नहीं होता। नहीं पर मान लीजिए वो कोई क्रिमिनल हो और इनको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा हो तो? देखिए मेहता साहब, किसी के मन में कोई प्लानिंग चल रही हो तो उसके लिए कोई सजा नहीं। सजा तभी होती है जब कोई गुनाह हो जाता है। गुनाह हो जाने तो फिर देखो ये मुंबई पुलिस उस गुनहगार को कैसे पकड़ती है। चालू जी पांडे जी आप उसको एक बार पकड़ के पूछ नहीं सकते क्या भाई तुम जेठालाल की तस्वीर क्यों खींच रहे हो? यह है पॉइंट। तो एक काम कर सकते हैं, शिंदे जी सर। जाओ तुम चाय पी के आओ। पूरी प्लानिंग सीक्रेटली करनी पड़ती है। कल जब तुम दुकान की ओर निकलोगे तो हम तुम्हारे पीछे पीछे निकलेंगे सिविल ड्रेस में। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे इंस्पेक्टर चालू पांडे चल रहा है। जैसे ही तुम्हारी फोटो खींचने की कोशिश करेगा, हम उसे पकड़ के खींच लेंगे और पूछेंगे कि भाई जेठालाल की तस्वीर क्यों खींच रहा है। थैंक यू चालू जी पांडे जी। अभी मैं यूनिफॉर्म में हूँ, नो गले लगना। कल जब मैं सिविल में रहूंगा तब गले लगना। सॉरी सॉरी। तो ठीक है, कल ठीक 9 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नहीं घर पे नहीं। क्यों? घर पे क्यों नहीं? घर पे बापूजी दया टप्पू सब रहेंगे ना, तो मैंने उनको बताया नहीं है क्या वो सब बेचारे खामा का टेंशन में आ जाएंगे ना। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम लोग पाउडर गली के नाके पर मिले 9 बजे। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक मिनट। अब तुमको क्या एतराज है भाई? नहीं ऐतराज नहीं, इतवार है कल। इतवार है ना, संडे है कल। और जेठालाल संडे को तो तुम्हारी दुकान बंद रहती है ना? हाँ तो तुम संडे को दुकान कैसे जाओगे जेठालाल? नहीं अरे मेहता साहब आपको पता है, मुझे पता है, अभी चालू जी पांडे जी को भी पता है कि संडे को मेरी दुकान बंद रहती है। लेकिन वो फोटो खींचने वालों को थोड़ी पता है क्या कि कल संडे है? नहीं कि संडे को मेरी दुकान बंद रहती है। वो तो जैसे मैं घर से निकलूंगा वो पिछले 2 दिन की तरह मेरा पीछा करता हुआ आएगा और मेरा फोटो खींचने की कोशिश करेगा। तभी चालू जी पांडे जी उसको पकड़ लेंगे। तो ठीक है, कल सुबह ठीक 9 बजे पाउडर गली नाके पर। हाँ नाके पर। थैंक यू चालू जी पांडे जी थैंक यू। ओके मेहता साहब। किसका फोन है? किसका फोन है? मेरा ही है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आ किसका रहा है?
ये वो हमारी सोसाइटी का वो पोपटलाल है ना, उसका। बात करो, स्पीकर तो लगाओ। हेलो। जेठालाल कहाँ हो? क्या हुआ, कुछ पता चला? उस आदमी का फोटो खींचा? हाँ नहीं, मतलब वो मेहता साहब साथ में थे, वो उन्होंने फोटो खींचे, लेकिन वो बराबर आए नहीं। लेकिन अभी हम लोग पुलिस स्टेशन में ही है, चालू जी पांडे जी के साथ में। और बहुत चालू जी पांडे जी वो हमको सहारा दे रहे। उन्होंने एक प्लान बनाया है, वो कल आने वाले हैं 9 बजे उधर पाउडर गली के नाके पे, और मेरा पीछा करेंगे। और जैसे ही वो आदमी फोटो खींचने आएगा, उसको पकड़ लेंगे और पूछेंगे कि तो मेरा फोटो क्यों खींच रहा है। ठीक है जेठालाल, तो कल मैं भी आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो ओके। ठीक है। क्या ठीक है? मैं इस प्लान को सीक्रेट रखने के लिए अपने स्टाफ को चाय पीने के लिए बाहर भेजता हूँ, और तुम ये सारा प्लान दुनिया को बता रहे हो? नहीं, दुनिया को नहीं, ये तो खाली वो पोपटलाल एक ही, उसको ही बताया। पोपटलाल वही ना जो पत्रकार है? हाँ। उसका तो धंधा है दुनिया भर को खबर बताने का। तो ठीक है, मैं उसका भी मना कर देता हूँ कि तो पत्रकार है, थोड़ा पब्लिसिटी मिलेगी, बुला लो, देख लेंगे। ठीक है, तो कल ठीक सुबह 9 बजे पाउडर गली। ठीक है मासी। हाँ, बापूजी, हाँ? आज रविवार है तो मैं सोच रही हूँ मैं और टप्पू के पापा मेरी मौसी की बेटी को बेटी हुई है ना, तो उनको मिलने घाट के ऊपर जाकर आए। हाँ। पर बापूजी, मैं खाना बना कर जाऊंगी, तो आप और टप्पू खाना खा लेंगे? हाँ। मैं जरा आ रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो रविवार है। क्या करूं, इनको सच बता दूं? नहीं, इनको सच पता चलेगा तो खामखा टेंशन हो जाएगा। बापूजी, वो मेरा व्यापारी दोस्त है ना, उसको मिलने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। रविवार को भी व्यापार? लगता है तूने वो कविता नहीं सुनी। है इंसान, जब से पैसों के पीछे दौड़ना सीख गया है तू, अपनी जिंदगी जीना भूल गया है तू। पहले छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था तू, अब बड़ी बड़ी बातों में ढोंग रचाना सीख गया है तू। नहीं बापूजी, मैं कोई वो धंधे की बात करने नहीं जा रहा हूँ। वो मेरा दोस्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा है, तो शुभेच्छा देने जा रहा हूँ। हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा बापूजी। हाँ? टप्पू के पापा, लेकिन मैंने तो मेरी गीता मौसी की बेटी संगीता को बेटी हुई है ना, तो उसके घर घाट को पर मिलने जाने का प्लान बना दिया है। अरे भाई, तू तो चांद पे जाने का भी प्लान बना ले, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम चांद पे चले जाए। अगले रविवार को जाएंगे। हाँ? कहाँ? चांद पर? चांद पर नहीं, घाटकों पर। हाँ? चलो पापा। हाँ? चलिए, मैं भी चलता हूँ। अरे तू वहाँ साथ में आके क्या करेगा? पापा, मेरा टेबल टेनिस का बैट टूट गया है, तो आप मुझे नया बैट दिलवा दीजिए ना। हाँ, तो उसमें साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू इधर बैठ, मैं तेरे लिए एकदम बढ़िया सा बैट लेके आऊंगा, सीजन बैट लेके आऊंगा बस। पापा, सिर्फ क्रिकेट में सीजन बैट होता है, टेबल टेनिस में नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था बेटा कि हाँ, तेरे लिए ऐसा बैट लेके आऊंगा जो सब सीजन में चले, ऐसा मजबूत बैट लेके आऊंगा। हाँ? ओहो, इनके साथ जीवा जोड़ी करने में 9 तो यहीं बज गए। चालू जी, पांडे जी, वो फोटो खींचने वाले को मारने से पहले मुझे डंडे मारेंगे। हाँ, जा बैठा बैठ। अरे क्या कर रहे? अरे वही बेटा, आराम से, बाबूजी को लग जाएगा। क्या कर रहे हैं बेटा? शांति से बैठ। हाँ? चलो बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। 5 हो गए, वो जेठालाल कहाँ है? मेहता साहब, ये जेठालाल कभी टाइम पे नहीं आता।
पोपटलाल, जेठालाल तुम्हारी तरह कुंवारा नहीं, एक छतरी हिलाते हुए घर से निकल गए। अरे भाई बीवी बच्चों वाला आदमी है। साहब मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखिए, मुझे कोई शौक नहीं है जल्दी आने का। मैं भी चाहता हूँ मेरी भी शादी हो, मैं भी लेट आऊं। एक्सक्यूज मी, बीवी बच्चे वाला आदमी मैं भी हूँ। मैं लेट आया नहीं। आज मैंने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी ली थी कि अपनी बीवी को मैं मॉल में लेकर जाऊंगा। और ये जेठालाल, मैं फोन करता हूँ सर, मैं फोन करता हूँ। अंकल, टप्पू को ना क्यों बोल दिया? मैं भी साथ में आने वाला था। हाँ, तुझे किसने बताया? टप्पू का फोन आया था। ओह सॉरी बेटा, मुझे क्या अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैंने ना बोला। हाँ अंकल, संडे को मीटिंग? हाँ, संडे को मीटिंग। अंकल, इतनी बड़ी मीटिंग है और आप लहंगा पहन के जा रहे हो? अरे मैं लहंगा पहन के जाऊं या टोवल लपेट के जाऊं, तुझे इससे क्या? तू अपना काम करना भाई। हेलो जेठालाल भाई, तुम कहाँ हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नाके पे। हाँ मैं तो सब, मैं घर से निकल गया हूँ, बस 2 मिनट में पहुंचा। दोस्तों यूं तो बकरी शेर को कभी मात दे नहीं सकती, लेकिन कभी बकरी शिकारी के साथ मिलकर शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाए और शेर पकड़ में आने से पहले बकरी के सामने चला आए तो बकरी की कैसी झिग्गी बन जाएगी, क्या हाल होगा उसका। वही हाल इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल का है, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे और हम लोग हैं इस पार, जेठालाल है उस पार, और बीच में है वो शातिर फोटोबाज जो छुप छुप के जेठालाल के फोटो खींच रहा है। अब क्या होगा? ये जो टेंशन होता है ना, ये बिल्कुल सफेद बाल की तरह होता है। आप एक तोड़िए तो 10 सफेद बाल निकल आते हैं। यही मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ भी है। एक टेंशन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और 10 टेंशन सामने आ जाते हैं। अब क्या होगा? क्या पकड़ में आएगा ये शातिर फोटो खींचने वाला, या कुछ और हंगामा होगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा। नहीं पहुंच सकता? क्यों? अरे वो आदमी यही हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ा है, लाल टी शर्ट पहन के। पांडे साहब जल्दी चलिए, वो फोटो खींचने वाला आदमी सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ है लाल टी शर्ट पहन के। ओके, बी अलर्ट, वो आदमी। बॉयज रिलैक्स। वो लाल टी शर्ट वाला आदमी हमारे डिपार्टमेंट का है, वो खुफिया पुलिस है, उसको बोलो जल्दी आए। जेठालाल, वो लाल टी शर्ट वाला आदमी खुफिया पुलिस वाला है जिसको पांडे साहब ने खड़ा किया है वहां पे, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? अच्छा, उसको बोलो जल्दी आए। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, मैं अभी आया। मेहता साहब, आ गया। सॉरी मेहता साहब, सॉरी। किधर थे? 1 मिनट भाई। सॉरी मेहता साहब, वो क्या वो घर से निकल ही रहा था कि बापूजी और दया पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो बहाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया। और क्या मैं झूठ बोलने में बहुत कमजोर हूँ ना, इसलिए। चालू जी कहाँ है? ये क्या है तुम्हारे पीछे? मुझे नहीं पहचाना जेठालाल? चालू जी आप? माफ करना चालू जी, पांडे जी, वो क्या कि आज तक मैंने आपको पुलिस के यूनिफॉर्म में ही देखा है ना, तो इन कपड़ों में आपको पहचान नहीं पाया। सॉरी, लेकिन आपने तो कहा था कि आप सिविल ड्रेस में आएंगे। समाज में सूट सबसे बड़ा सिविल ड्रेस है जेठालाल। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मेन बात, तुम तो मुझे जानते हो, फिर भी सूट में नहीं पहचान पाए। फोटो खींचने वाला तो मुझे जानता भी नहीं, वो मुझे कैसे पहचानेगा? उसे तो शक भी नहीं होगा कि एक चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए इस सूट के अंदर छिप कर बैठा है। बाय द वे पांडे जी, नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन बस वैसे ही पूछ रहा था कि इस मौसम में ये 3 पीस सूट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको? अनकंफर्टेबल तो मैं तब से हूं जब ये सूट मैंने पहली बार पहना था। क्या मतलब? ये मेरे शादी का सूट है। अरे वाह, कब हुई थी आपकी शादी? अरेंज मैरिज या लव मैरिज?
अरे पोपटलाल पर्सनल सवाल पूछ के चालू जी पांडे जी को परेशान मत करो। आज इनको यहाँ कोई खास महत्व के काम के लिए बुलाया है ना चालू जी पांडे जी? मेरा नाम इस तरह चिल्ला चिल्ला कर मत लो। ये सीक्रेट मिशन है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओह हाँ हाँ हाँ। जेठालाल मूव मूव, हमसे अलग होकर आगे बढ़ो। अच्छा बता साहब, ये जेठालाल कहाँ गया? आगे बढ़ गया। किधर? ये इधर। ओ जेठालाल, वहाँ क्या कर रहे हो? आपने बोला ना हमसे अलग हो जाओ, आगे बढ़ो। मैंने इस ओर आगे बढ़ने को कहा था, उस ओर नहीं। इस तरफ? हाँ इस तरफ। वहाँ दुकानें हैं ना, वहाँ लोगों के बीच में जाकर घुल मिल जाओ। जाओ ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आप लोग इसी तरह खड़े रहेंगे। Come on, take the position. Boys, alert. ये चालू जी पांडे जी कहाँ देख रहे हैं? हाँ जेठालाल बोलो। अरे वो चालू जी पांडे जी को बोलिए कि नजर मेरे पे रखे हो, कहाँ इधर उधर देख रहे हैं? हाँ बोलता हूँ। तो साहब जेठालाल को कहो इस तरह इशारे कर करके हमसे बात न करे, वरना हम सब पकड़े जाएंगे, हमारा सीक्रेट मिशन फेल हो जाएगा। बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। जेठालाल। हाँ सुना मैंने सुना। हाँ तो भाई ऐसे इशारे मत करो भाई। नेता साहब, वो फोटो खींचने वाला आदमी दिखने में कैसा है? बहुत खतरनाक मोटा सा। अच्छा। क्या हो गया आज इसको, अभी तक आया क्यों नहीं? बॉयज, रिक्शे पे नजर रखना। जी सर। क्या है? कहीं छोड़ दूं? नहीं निकलो। वो सब रिक्शा वाले उस फोटो खींचने वाले के साथ मिले हुए तो नहीं है? कल से सामने से आके पूछ रहा है कहीं छोड़ दूं। जेठालाल अगर तुम इस तरह से खड़े रहोगे तो रिक्शा वाले क्या तुम्हें कोई भी आके पूछेगा साहब कहीं छोड़ दूं? अरे कोई भी आके क्यों पूछेगा कहीं छोड़ दूं? अरे मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल के ऐसे खड़े मत रहो, वहाँ खड़े रहने का कोई कारण ढूंढो। अच्छा मतलब ऐसे खड़ा ना रहूं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे रुकने का क्या कारण ढूंढूं? बोलिए भाई साहब क्या दूं? पालक भजिया, बटाटा भजिया, मिर्ची भजिया। नहीं भाई कुछ खाना नहीं है, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए खड़ा हूँ इधर। साहब धंधे के टाइम पे टाइम पास मत करो, साइड में हो जाइए ना। भजिया ले लो जेठालाल, भजिया ले लो, वहाँ खड़े रहने का बहाना मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करो भाई, चलो दे ही दो, एक 100 ग्राम पालक भजिया दे दो बस। अच्छा जी अभी दे दो। काश कोई मेरी फोटो खींच रहा होता। क्यों? तो आज उस भजिए की दुकान पे खड़ा होके मैं भजिए खा रहा होता ना। क्या मेहता साहब आप भी? आप लोगों का बचपना, मेरा मतलब है बचपना बंद करो। सर हमने क्या बचपना किया? आई एम सॉरी। ओके सर, ओके। कब आएगा वो फोटो खींचने वाला? हाँ तुम बैठो, तुम्हारे हाथ में दर्द है ना? जेठा अंकल,
वॉइस अलर्ट। पोजीशन। क्या अंकल, ये आपकी बड़ी मीटिंग भजिए वाले के साथ? गोली गोली इधर खड़ा मत रहे, तू जा इधर से। जो तू देख रहा है वैसा कुछ नहीं है भाई, तू जा, मैं बाद में समझाता हूँ, तू जा इधर से जा। नहीं अंकल, अभी फोटो खींच के टप्पू को भेजता हूँ, उसको भी तो पता चले ना कि उसके पापा की मीटिंग भजिए वाले के साथ थी। नहीं 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 नहीं। Boys, we got him. Come on, attack! क्या कर रहे? इधर आ! अरे! क्या करते हो? Come on, attack! इधर आ! पकड़ लिया सर! अरे 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 क्या कर रहे Well done, boys, well done, well done. Thank you, sir. ये है मुंबई पुलिस। क्या बात है? ए, तुम रिपोर्टर हो ना? हाँ हाँ, तूफान एक्सप्रेस। चलेगा। कल तुम्हारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आनी चाहिए। चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट दिखाने के 24 घंटे के भीतर ही अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं भाई, कुछ मत छापना, कुछ मत छापना। क्यों जेठालाल? अरे ये वो फोटो खींचने वाला नहीं है। अरे जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये आदमी तुम्हारी तस्वीर खींच रहा था। अरे ये आदमी नहीं है, ये बच्चा है। बच्चा? खोलो जरा, पड़ी का खोलो। गोली गोली तुम? अरे गोली आजा बेटा आजा। गोली तू यहाँ क्या कर रहा था? अरे चालू पांडे जी, ये गोली है, हमारे सोसाइटी में हमारे दोस्त रहते हैं, डॉक्टर हंसराज हाथी, उनका बेटा है ये। और ये लोग कौन है? और मुझे क्यों पकड़ा? आज हो क्या गया है सबको? आज हमें कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? वी आर मुंबई पुलिस। ऐसे कपड़ों में? अरे भाई, आज कपड़ों को लेकर क्या है तुझे? हैं? मुंबई पुलिस ऐसे घूमे या टुवा लपट के घूमे, तुझे क्या है? ए जेठालाल, लेट मी हैंडल द केस। जी जी। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम जेठालाल की तस्वीर मोबाइल पर क्यों खींच रहे थे? वो तो जेठा अंकल भजिया ठूस ठूस के खा रहे थे, इसके लिए मुझे वो फोटो टप्पू को भेजनी थी। अरे क्या भाषा हो गई है तेरी? ठूस ठूस क्या? एक भजिया गलती से अभी तक मुंह में रखा ही नहीं था, इतने में तो आ गया जेठा अंकल। जेठालाल, ये बच्चा अगर वो आदमी नहीं है तो वो आदमी का बच्चा कहाँ है? मुझे क्या पता चालू जी, पांडे जी। इंस्पेक्टर पांडे? सर, सर, क्या हो रहा है ये सब? सर ये जेठालाल है, कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिपकर, तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए, पर गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया सर। क्या शहर में इतने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, वो छोड़कर तुम यहाँ बच्चों के साथ चोर पुलिस खेल रहे हो? सर बात यह है कि वो नो एक्सक्यूजेस, रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन अभी क्या अभी। ओके सर। आई वांट यू टू सॉल्व बिग क्राइम। ओके सर। और हाँ, इसके आगे की तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल। सर कौन फास्ट? ड्राइवर ले चलो गाड़ी। जेठालाल, हर बार तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन बढ़ा देता है। मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई। चलो बॉयज। एक मिनट, कहाँ जा रहे? पुलिस स्टेशन। देखिए वो आदमी अभी आता ही होगा। जेठालाल, तुम्हारा आदमी आएगा कि नहीं वो तो पता नहीं, पर हाँ, अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो मुझे पक्का पता है कि मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। कम ऑन बॉयज। बोलो, अब तो पुलिस ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। अरे लेकिन इन सब बातों में गोली कहाँ चला गया?
गोली चाहिए? पापा गोली 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 क्या हुआ? गोली पापा 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 गोली क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? भजिया भजिया? गरम भजिया गरम भजिया कहाँ है बेटा? हाथी भाई उसे बोलने तो दो पहले। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? गरम भजिया जैसी खबर है। अरे तू उपमा बाद में देखो यार। बड़े मास्टर वो भजिया बोल रहा है, तुम उपमा कहाँ बोल रहे हो? मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, उपमा ने दे। आत्माराम, एक मिनट गौरी, तुम पहले सांस लो और उसके बाद बताओ क्या हुआ। हाँ बेटा। वो मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने जेठा अंकल को भजिया खाते हुए देखा। जेठा अंकल और फिर सर ये जेठालाल है, कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिप कर, तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए। गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया। क्या? अरे बाप रे, अगर गोली सोसाइटी पहुंच गया होगा तो सोसाइटी में इस फोटो कांड के बारे में सबको पता चल गया होगा। बापूजी पिछले 3 दिन से गुंडा जैसा आदमी मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, मैं घर से दुकान जाने के लिए निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता, मेरी फोटो खींचता रहता है। रिक्शा में बैठता हूँ, रिक्शा चल रही होती है तो बाजू में बाइक पे आता है और मेरी फोटो खींचता रहता है। कल तो वो अपनी सोसाइटी के गेट तक आ गया था। अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ा था मेरी राह देख के बापूजी। इतना ही नहीं, अभी तो सपने में भी आके मेरे फोटो खींचता है। आजकल कितने सारे बनाव बन रहे, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे तो डरता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा माहौल आसपास का देख कर थोड़ा डर लगता है कि समझ में नहीं आते वो क्यों मेरी फोटो खींच रहा है, क्या चाहिए उसको। जेठिया इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया नहीं। सॉरी बापूजी, मैं आप लोगों को टेंशन देना नहीं चाहता था। अरे अगर एक बार वो गुंडा मेरे हाथ में आ जाए, उसके पूरे मुंह पर कुमकुम लगा दूंगी और 9 दिन 9 रात इतना गरबा कराऊंगी कि वो माता जी का भगत हो जाएगा और फिर ऐसे काम छोड़ देगा। पापा, टप्पू के पापा को जिसने परेशान किया है उसे टप्पू से छोड़ेगी नहीं। देखा बापूजी, मैं इसलिए नहीं बता रहा था। लेकिन जेठालाल, हमें तो बताना चाहिए था ना। हम लोग सारे त्योहार साथ में मनाते हैं, खुशियां आपस में बांटते हैं, तो क्या दुख दर्द नहीं बांट सकते? सही बात है जेठा भाई, हम सब एक परिवार की तरह हैं, आपस में दूध दही नहीं बांट सकते? सॉरी, दुख दर्द। और नहीं तो क्या जेठा पर वो इतनी बड़ी बात होगी और तुमने हमें बताया था कि नहीं? और तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसकी तो हड्डी पसली तोड़ डालता। ऐसी की तैसी छोड़ता नहीं उसे मैं। ओके, सॉरी। आगे से मैं सब बातें बताऊंगा भाई। सॉरी, गलती हो गई। अभी और कुछ मत तोड़ना प्लीज। शांत हो जाइए सोडी भाई, शांत हो जाइए। सोडी क्या? मेरा बैट 2 टुकड़े हो गए। पापा, अब टेबल टेनिस के बैट के साथ क्रिकेट का भी बैट लेकर आना। हाँ बेटा, हाँ। और हाँ जेठालाल, आइंदा कभी भी कुछ ऐसा हो तो खुद को अकेला मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। हाँ सही बात है। जेठालाल, कल हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और चारों ओर फैल जाएंगे। और जो भी आदमी फोटो खींचता है वो कल अपना इरादा पूरा करने जरूर आएगा। जैसे ही वो आएगा हम सब उसे पकड़ लेंगे। क्या बोलते हो? थैंक यू। आप सबका साथ पाके अब मुझ में डबल जोश आ गया है।
बापूजी, बापूजी आज मुझे भगवान श्री राम जैसा महसूस हो रहा है, जैसे भगवान श्री राम के साथ वानर सेना थी, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ वानर सेना नहीं, वो जैसे भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव जी थे, जामवंत जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ ये पूरी सेना है। मुझ में डबल जोश आ गया है। आने दो उस फोटो खींचने वाले को, उसकी खैर नहीं है। अब उस रावण का अंत निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ पापा, टप्पू सेना भी आएगी। नहीं 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 बेटा, नहीं, मेरे साथ ये वानर सेना। मेरा मतलब है ये नर सेना है ना, अब मुझे और कोई सेना की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, थैंक यू। नहीं पापा, टप्पू सेना भी आएगी। अरे बापूजी, टप्पू जेठा सही कह रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बापूजी। हाँ, तो भाइयों ये तय रहा, कल हम सब फील्डिंग लगा के बैठ जाएंगे और जैसे ही वो आदमी आएगा हम उसे कैच कर लेंगे। दोस्तों, दिन में सूरज को छुपाना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है अपने परिवार वालों से अपनी समस्या को छुपाना। लेकिन इस वक्त जेठालाल के परिवार को उनकी समस्या का पता चल चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा गोकुल धाम जेठालाल के साथ है। एक उंगली अगर अकेली हो ना तो कमजोर होती है, लेकिन ये उंगली अगर मुट्ठी में बदल जाए तो मुक्का बन जाता है। अब देखना यह है कि गोकुल धाम निवासियों का ये मुक्का उस फोटोबाज के चेहरे पे किस तरह से पड़ता है, क्या होता है, क्या ये फोटोबाज का पर्दाफाश होगा या जेठालाल का टाए टाए फिश होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी होगा हंसी और ठहाकों के साथ। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आज हमारे जैन बंधुओं के लिए संवत्सरी का पर्व है। संवत्सरी का पर्व यानी कि क्षमापना का पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से अगर हमने कोई जाने अनजाने त्रुटि कर दी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हाँ, आज गणेश चतुर्थी भी है। सारे देशवासियों को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणपति बप्पा से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में तो सुख लाए ही और जेठालाल की समस्या का तुरंत निदान कर दें। एक बार फिर से सभी को बिच्छामी तुकड़म और गणपति बप्पा मोरिया। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.